नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खमान हिंदी ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की हिंदी स्पर्श भाग 1 का पाठ 8 रहीम के दोहे के प्रश्नोत्तर। रहीम के दोहे इस पाठ में रहीमदास जी के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे मानव को अपने आचरण में सुधार की शिक्षा देते हैं। ये दोहे दिखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका भाव अत्यंत गंभीर है। ये पाठ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी गई है, जहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बीच में रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? तो उत्तर होगा, प्रेम का धागा जब झटके से अर्थात परिणाम सोचे समझे बिना तोड़ दिया जाता है तो वह पहले जैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जिस प्रकार धागा टूट जाने पर हम उसे जोड़ तो देते हैं परंतु उसमें गांठ पड़ जाती है और जो दिखती रहती है, उसी प्रकार प्रेम का धागा टूटने के बाद हम उसे किसी भी तरह जोड़ दें पर मन के किसी कोने में उसकी मलिनता रह ही जाती है, जो टूटे संबंधों की याद दिलाती रहती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ख, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? तो उत्तर होगा, हमें अपना दुख दूसरों पर इसलिए प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम तो अपना दुख कम करने के लिए दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, परंतु वह हमसे सहानुभूति प्रकट करने की जगह उस दुख को मजाक समझ बैठते हैं और प्रसन्न होते हैं। उनका व्यवहार हमारे प्रति उपहासपूर्ण हो जाता है, जो दुख को कम करने की बजाय उसे बढ़ाता ही है। यह जले पर नमक छिड़कने जैसा होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ग, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है? तो उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि पंक जल को पीकर अनेक छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं तथा तृप्त होते हैं, जबकि सागर का पानी खारा यानी नमक युक्त होने के कारण कोई भी उसे अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, अर्थात वह प्यास लगने पर अनुपयोगी साबित होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक को साधने से सब कैसे सज जाता है? उत्तर होगा, एक काम को परिश्रम से करने पर उससे संबंधित सभी कार्य ठीक उसी प्रकार पूर्ण हो जाते हैं जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों के आसपास पानी देने से वृक्ष भली भांति पुष्पित प्लवित हो जाता है और फूलों व फलों से परिपूर्ण हो जाता है। वहीं यदि वृक्ष के अन्य भागों जैसे पत्तियों, शाखाओं, तने, फल, फूल आदि में भी पानी दिया जाए तो वह वृक्ष सूखकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमारा सारा प्रयास एक ही कार्य को पूर्ण करने में लगाना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? उत्तर होगा, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि कमल को भली भांति पुष्पित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। सूर्य से कमल को प्रकाश तो अवश्य मिल जाता है, पर उस प्रकाश से भी अधिक आवश्यकता जल की होती है, जिसके अभाव में कमल सूख जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। च, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? उत्तर होगा, अवध नरेश को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि भरत को भावी राजा बनाने के लिए कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, जिनमें से एक था राजा को 14 वर्ष का वनवास। अपने पिता की आज्ञा मानकर राम वनवास को चले गए। इस दौरान वे कुछ समय चित्रकूट में भी रुके थे, इसलिए अवध नरेश यानी श्री राम को चित्रकूट में जाना पड़ा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 6, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? उत्तर होगा, नट कुंडली समेटने, सांस को अधिक समय तक रोकने तथा शरीर का आकार कुछ लघु करने की कला के कारण ऊपर चढ़ जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ज, मोती, मानुष, चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार होगा, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत, प्रतिष्ठा, मर्यादा तथा चून के संदर्भ में जल से है, अर्थात मोती की चमक फीकी पड़ने के कारण उसका मूल्य तथा महत्व कम हो जाता है। मनुष्य की इज्जत, प्रतिष्ठा चली जाने पर वह समाज की नज़रों में अपना मान सम्मान खो बैठता है। समाज में उसे अपना मुंह छिपाकर घूमना पड़ता है। वहीं चूने में जब तक पानी नहीं मिलाया जाता है तब तक वह पत्थर के समान होता है। पानी मिलाते ही वह चून हमारे लिए अनेक प्रकार से प्रयोग में लाने योग्य बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। क, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो भाव इस प्रकार होगा, कवि प्रेम रूपी धागा न तोड़ने की बात कहता है कि एक बार यह टूट जाए तो सामान्य स्थिति नहीं आ पाती है, यानी पहले जैसा नहीं किया जा सकता है।
उसे जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, क्योंकि उसके टूटने पर अविश्वास और संदेह का भाव आ जाता है। दूसरी पंक्ति है, सुनी अठी ले हैं लोग सब, बाँटी न ले हैं कोई। इस पंक्ति का भाव कुछ इस प्रकार होगा। कवि का कहना है कि अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोग सुनकर हंस लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, परंतु उसे बांटने वाला कोई नहीं है, यानी हमारे दुख को कम करने वाला कोई नहीं है। चलिए देखते हैं अगली पंक्ति, रहीमन मूल ही सिंची वो, फूले फले अघाए। भाव कुछ इस प्रकार होगा। इन पंक्तियों द्वारा कवि एक ईश्वर की आराधना पर जोर देते हैं। इसके समर्थन में कवि वृक्ष की जड़ का उदाहरण देते हैं कि जड़ को सींचने से पूरे पेड़ पर पर्याप्त प्रभाव हो जाता है, अलग अलग फल फूल पत्ते सींचने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए देखते हैं अगली पंक्ति, दीर्घ दोहा अरथ के आखर थोड़े आही। तो भाव इस प्रकार होगा। कवि कहता है कि अच्छी वस्तु या ज्ञान थोड़ा ही पर्याप्त होता है। जिस प्रकार दोहे में अक्षर बहुत कम होते हैं परंतु उसके अर्थ में गंभीरता होती है, उसी प्रकार थोड़ा सा ज्ञान भी अच्छा परिणाम देता है। चलिए देखते हैं अगली पंक्ति, नाद रीज तन देत मृग, नर धन हेत समेत। भाव इस प्रकार होगा। जिस तरह संगीत की मोहनी तान पर रिझकर हिरण अपने प्राण तक त्याग देता है, इसी प्रकार मनुष्य धन कला पर मुक्त होकर धन अर्जित करने को अपना उद्देश्य बना लेता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाता है। यानी मनुष्य की लालची प्रवृत्ति पशुओं की प्रवृत्ति के एकदम विपरीत है। चलिए देखते हैं अगली पंक्ति, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तो भाव होगा, हर छोटी वस्तु का अपना अलग ही महत्व होता है। जिस प्रकार कपड़ा सिलने में तलवार जैसी बड़ी चीज़ भी मददगार नहीं होती, वहाँ सुई की ही आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार छोटा व्यक्ति जहाँ काम आ सकता है, वहाँ बड़े व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए छोटी वस्तु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगली पंक्ति, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस पंक्ति का भाव कुछ इस प्रकार होगा। जीवन में पानी के बिना सब कुछ बेकार है, इसे बनाकर रखना चाहिए। जैसे चमक या आग के बिना मोती बेकार है, पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है और बिना पानी के आटा या चून काम नहीं करता है। इसमें पानी की आवश्यकता होती ही होती है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।